और दंतेवाड़ा पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे, बस्तर पंडूब में शामिल होंगे, जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करने वाले हैं, बस्तर में जवानों से मुलाकात करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा अपडेट, दंतेवाड़ा पहुंच चुके हैं अमित शाह और माता दंतेश्वरी के सबसे पहले चूंकि दर्शन करेंगे और उसके बाद लंच होगा जिसमें कई जो जनप्रतिनिधि हैं वो शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा बस्तर पंडूब के समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बस्तर में जवानों से भी मुलाकात करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो मां दंतेश्वरी के दर्शन केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे और उसके बाद ही जो आगे के जो कार्यक्रम हैं वो तय हैं। हम आप तक लगातार तस्वीरों के माध्यम से पूरी जानकारी पहुंचा रहे हैं और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब जगदलपुर पहुंचे थे केंद्रीय गृह मंत्री और उस वक्त फूल भेंट कर उनका स्वागत किया गया। और अब दंतेवाड़ा भी पहुंच चुके हैं और सबसे पहले मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे वो। इसे लेकर खास तैयारियां भी कर ली गई हैं मंदिर में, क्योंकि आज अष्टमी का भी मौका है, तो ऐसे में पूजा अर्चना की जाएगी, वो भी काफ़ी अहम हो जाती है। इसके बाद लंच होगा और उसके बाद बस्तर पंडूम के समापन समारोह में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री। उसकी भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे और वहां पर जो विजेता हैं उन्हें पुरस्कृत करते हुए नजर आएंगे। चूंकि 4 से 5 दिनों से ये जो बस्तर पंडूम का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है और इसमें बस्तर की अलग अलग संस्कृतियां दिखाई गई हैं, संस्कृतियों की झलक देखने को मिली और आज उसका समापन समारोह है। तो आज जितने भी विनर्स हैं उन्हें पुरस्कृत करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री का संबोधन भी यहाँ पर होगा। तो अपने संबोधन में किस तरीके से वो किन किन बातों का जिक्र करते हैं और क्या संदेश देते हैं वो भी देखना काफ़ी अहम होगा। और बड़ी बात यह है कि जो जवानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनसे भी मुलाकात होगी और संभव है कि जो जवान नक्सल मोर्चे पर तैनात होते हैं उनसे भी मुलाकात हो। तो वो भी तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे। तो लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले भी कई बार से छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंच रहे हैं और उनके हर दौरे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जो संकल्प लिया गया है सरकार की ओर से कि 2026 के मार्च तक जिस तरीके से नक्सलवाद का सफाया होगा, उस ओर यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काफी गंभीरता से हर एक स्ट्रैटेजी में अपना योगदान देते हैं और स्ट्रैटेजी को यहां पर अंतिम छोर तक भी पहुंचाते हैं। हमारे सहयोगी रुपेश गुप्ता, एसोसिएट एडिटर, लगातार बने हुए हैं और तस्वीरें हम तक लगातार पहुंचा रहे हैं। रुपेश, दंतेवाड़ा पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री और मां दंतेश्वरी के दर्शन के बाद लंच होगा, उसके बाद बस्तर पंडूम के कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिलहाल वहां पर कितनी हलचल है, दिखाइएगा। पहले से तय हुआ था, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो दंतेवाड़ा पहुंच करके मंदिर दर्शन के लिए रवाना हो गए। जी रुपेश, चूंकि वहां पर अभी मंदिर दर्शन के लिए रवाना हो चुके हैं, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, उसके बाद जैसा कि आपने बताया कि लंच होगा और उसके बाद बस्तर पंडूम के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो वहां पर कितनी हलचल बढ़ गई है, दिखाइएगा आप। शासन के सभी समस्त विभागों ने, जिला प्रशासन ने, संभाग के सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने, संस्कृति विभाग ने, पुलिस प्रशासन ने। रुपेश तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। फिलहाल ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए भी निकल चुके हैं। कि ये देखिए, ये ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मां दंतेश्वरी के दर्शन करने मंदिर में पहुंच चुके हैं और वहां पर किस तरीके से उनका स्वागत किया गया है आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए। दंतेवाड़ा से ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए, वहां पर जो लोग मौजूद हैं पारंपरिक वेशभूषा में, कुछ वहां पर महिलाएं भी मौजूद हैं, लड़कियां भी मौजूद हैं और गुलाब का फूल भेंट कर यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत किया जा रहा है। और चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से यहां पर विश्वास बहाली की कोशिश बस्तर के लोगों में की जा रही है, उस ओर ये बड़ा कदम है सरकार का और
अभी मां दंतेश्वरी के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री। उसी की ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं और वहां पर पूजा अर्चना की जाएगी, चूंकि आज अष्टमी भी है। आप देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी वहां पर मौजूद हैं। उन्होंने ही यहां पर रिसीव किया था और उसके बाद से ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। फिलहाल हमारे सहयोगी रुपेश चूंकि जुड़े हुए हैं। रुपेश, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जब मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री। देखिए, तैयारी पहले से कर ली गई थी और तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक मां दंतेश्वरी के मंदिर पहुंचे हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री। और यहाँ पे विष्णुदेव साय जो कि प्रदेश के मुखिया हैं वो भी साथ में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बड़ी अच्छी व्यवस्था, थोड़ी देर पहले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वो मंदिर गए थे, उनसे हमने जो बातचीत की थी और पूरा व्यवस्था को देखा था कि किस तरह से व्यवस्था रहेगी और उन्होंने आवश्यक निर्देश भी दिए थे। तो पहला कार्यक्रम दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन का अमित शाह का शुरू हो चुका है और थोड़ी देर के बाद करीब 15 मिनट के आसपास उनकी पूजा अर्चना होगी। इसमें आरती करेंगे अमित शाह 2 तरीके की और उसके बाद फिर पुष्पांजलि करेंगे और पुष्पांजलि करने के बाद फिर वहां से चले जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि दंतेश्वरी मंदिर बहुत ही सिद्ध शक्तिपीठ है और बहुत सारे लोग सिर्फ बस्तर के नहीं, दूर दराज के कई राज्यों से लोग पहुंचते हैं और यहाँ पर मनोकामना मांगते हैं। तो आज क्या मनोकामना केंद्रीय गृह मंत्री मांगते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जिस तरह से बस्तर में अशांति फैली हुई थी, नक्सलवाद पनप रहा था, जिस तरह से उस पर अंकुश लगा है, तो जाहिर तौर पे अमित शाह प्रदेश की खुशहाली और शांति मांगेंगे, बस्तर की शांति और खुशहाली मांगेंगे। वो जाएंगे और तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं कि किस तरह से अमित शाह मंदिर परिसर में दाखिल हो रहे हैं। सुबह से वहां पे चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी, सुबह से सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर लिए गए थे और चूंकि श्रद्धालु आ रहे थे अष्टमी होने की वजह से, इसलिए किसी किस्म के श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो इसकी भी व्यवस्था की गई थी। हालांकि अब अमित शाह पहुंचे हैं तो थोड़ी देर के लिए श्रद्धालुओं को रोका जाएगा सुरक्षा और प्रोटोकॉल के मद्देनजर, लेकिन उसके बाद फिर आवाजाही और पूजा पाठ का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। कोई विशेष आराधना नहीं कर रहे हैं अमित शाह, सामान्य तरीके से दर्शन कर रहे हैं और सामान्य तरीके से पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सर के रेस्ट हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां पे जो बस्तर के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और उसके बाद जिस जगह पे हम मौजूद हैं वहां पे पहुंचेंगे। तो तस्वीरें देख सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचाइएगा रुपेश। दूसरी बार बस्तर पहुंचे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।